नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका जी हेल्प के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। हम जो है मार्च माह की क्रोनोलॉजी कर रहे थे। अब तक हमने मासिक घटनाओं का सार संग्रह, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य और राष्ट्रीय परिदृश्य जो है वो अब तक देख लिया था। आज जो है हम करने जा रहे हैं वो है अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और रक्षा प्रौद्योगिकी जो है उसको आज हम देखेंगे। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के अंदर आज की जो पहली न्यूज़ है वो है कि अमेरिका की एक निजी कंपनी है, नाम है इंट्यूटिव मशीन्स। नाम है इंट्यूटिव मशीन्स। उन्होंने क्या किया है, ये एक ऐसी कंपनी है, एक प्राइवेट कंपनी है, एक निजी कंपनी है जिसने चंद्रमा के ऊपर अपना पहला अंतरिक्ष यान भेजा है। एक प्राइवेट कंपनी जिसने अपना अंतरिक्ष यान भेजा है। कहाँ पे? चंद्रमा के ऊपर। उस यान का नाम क्या है? उस नाम का नाम जो है वो है ओडिसियस यान। ओडिसियस यान नाम से ये जो है अंतरिक्ष यान चंद्रमा पे भेजा गया है। कंपनी का नाम है इंट्यूटिव मशीन्स। पिछले 50 सालों से देखिए 1972 के अंदर इन्होंने अपना एक मिशन किया था, अपोलो। ठीक है, उस अपोलो मिशन के बाद ये इनका चंद्रमा के ऊपर जो है वो लगभग 50 साल बाद एक नया मिशन है। अपोलो क्या होता है? अपोलो जो है ग्रीक एक देवता है, सूर्य को कहा जाता है, सूर्य के देवता अपोलो जो है उनके नाम पे ये भेजा गया था। ठीक है, इनका जो लैंडर है जो वहां जाके लैंड करेगा, इस अंतरिक्ष यान का जो लैंडर है, ठीक है, उसका नाम क्या है? नोवा सी लैंडर। नोवा सी लैंडर। ठीक है, और इस मिशन को इन्होंने क्या नाम दिया है? तो इन्होंने नाम दिया है IM-1। IM-1 कंपनी के नाम पे ही है, इंट्यूटिव मशीन्स का पहला मिशन। ठीक है, क्योंकि प्राइवेट कंपनी है, पहला मिशन है, इसीलिए इसका क्या नाम रखा गया है? IM-1। अगली बात करते हैं, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि चांद के ऊपर जो धूल है, ठीक है, देखिए बहुत सारी खोज हो रही है, मंगल ग्रह के ऊपर हो रही है, चांद के ऊपर हो रही है, पानी की खोज की जा रही है। उसी प्रकार इनका उद्देश्य क्या है कि चंद्रमा के ऊपर जो धूल है उसका अध्ययन करना। उसके लिए इसको भेजा गया है स्पेशली। किसके द्वारा भेजा गया? तो स्पेस एक्स का एक फाल्कन 9 रॉकेट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत जो है वो भी स्पेस एक्स की बहुत ज़्यादा मदद लेता है। स्पेस एक्स किसकी कंपनी है? एलॉन मस्क की कंपनी है। एलॉन मस्क, ठीक है, इनकी कंपनी है, नाम है स्पेस एक्स। ठीक है, उसका एक रॉकेट है, नाम क्या है? फाल्कन 9। उस रॉकेट के द्वारा इसको क्या है 15 फरवरी 2024 को लॉन्च किया गया और 22 फरवरी को ये वहां पे क्या इसने सॉफ्ट लैंडिंग कर ली। ठीक है, ये बात थी। अगली बात करते हैं। देखिए ये जो ओडिशियस यान है वो हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हमारे एक संस्था है, स्वामीनारायण संस्था। हमने पढ़ा था BAPS मंदिर पढ़ा था। ठीक है, बोचासनवासी जो मंदिर था अक्षरधाम, उसको भी जो है स्वामीनारायण संस्था के द्वारा जो है वो बनाया गया। ठीक है, उस ये स्वामीनारायण जो संस्था है उनके 5वें गुरु जो है, कौन है 5वें गुरु? ये है। इनका चित्र जो है वो और उनकी जो शिक्षाएं हैं, ये देखिए आप देख सकते हैं, ये उस यान के ऊपर है, उसके एक भाग के ऊपर क्या है? इनकी स्वामीनारायण संस्था के 5वें गुरु और उनकी शिक्षाओं का क्या किया गया है? चित्रण किया गया, उल्लेख किया गया। अगली बात करते हैं। अगली बात है भारत की। भारत ने अपना एक स्वदेशी जासूसी उपग्रह जो है, निजी क्षेत्र के अंदर है ये। ठीक है, भारत की एक कंपनी है TASL, नाम है टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड। TASL के द्वारा भारत का पहला स्पाई सैटेलाइट है ये। ठीक है, स्पाई सैटेलाइट है, इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, लॉन्च इसको कौन करेगा? ये देखिए अभी बताया था स्पेस एक्स, एलोन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स के द्वारा जो है इसको लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, इसके द्वारा क्या है? इस सैटेलाइट का निर्माण जो है वो लैटिन अमेरिकी एक कंपनी है, नाम है सैटेलॉजिक इनकॉर्पोरेशन, उसके साथ सहयोग द्वारा जो है इसको बनाया गया है। इसके लिए पहले एक 2023 के अंदर एक समझौता किया गया था और उसके तहत भारत और लैटिन अमेरिका ने मिलकर इस स्पाई सैटेलाइट को जो है वो बनाया है। लॉन्च कौन करेगा? तो स्पेस एक्स करेगी। अगली बात करते हैं। अगली बात है इसरो की। इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इन्होंने अपना एक मौसम उपग्रह जो है उसको लॉन्च किया, नाम है इनसैट 3DS। इनसैट 3DS नाम से एक मौसम उपग्रह जो है उसको लॉन्च किया। ये भारत का क्या है? सबसे एडवांस मौसम सैटेलाइट है। ठीक है, जो क्या है, जो भू समकालिक स्थिर कक्षा के अंदर, यानी कि जिसको बोलते हैं जियो सिंक्रोनस स्टेशनरी ऑर्बिट। क्या होता है भू समकालिक स्थिर कक्षा? यानी कि देखिए ये पृथ्वी है और पृथ्वी अपने अक्ष के ऊपर घूम रही है। ठीक है, अपने अक्ष के ऊपर घूमने में वो जितना समय लेती है उसी के बराबर ये सैटेलाइट भी समय लेगी, इसके बराबर बराबर जो है वो ये घूमेगी। इसी को भू समकालिक स्थिर कक्षा कहते हैं। ठीक है, उसके अंदर इसको क्या किया गया? स्थापित किया गया।
इसको लॉन्च किसके द्वारा किया जाएगा? तो GSLV जो है, सॉरी GSLV, ठीक है, जियो सिंक्रोनाइज सैटेलाइट लाइट व्हीकल जो होते हैं ना, उसके द्वारा इसको जो है वो लॉन्च किया जाएगा। GSLV 14 के द्वारा इसको जो है लॉन्च किया जाएगा। कहां से किया जाएगा? तो भारत का जो स्पेस पोर्ट है, जहां से जितनी भी स्पेस की जाती है, मतलब स्पेस के लिए कुछ भी कोई भी लॉन्चिंग की जाती है, वो की जाती है आंध्र प्रदेश के अंदर श्रीहरिकोटा, और वहां पे रिसर्च सेंटर है हमारा, क्या नाम है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। सतीश धवन भारत के एक वैज्ञानिक रहे थे, बहुत महान वैज्ञानिक सतीश धवन, ठीक है। वहां से इसको जो है 17 फरवरी 2024 को लॉन्च किया गया है। क्या नाम है? इनसेट 3DS। किसके द्वारा? तो GSLV 14 F14 के द्वारा। 1 जनवरी 2024 को हमने एक मिशन लॉन्च किया था जिसका नाम था PSLV C58 मिशन जो है। उसके बाद ये भारत का इस साल का दूसरा सफल मिशन है, ठीक है। इससे पहले ये पहला मिशन किया गया था और ये दूसरा मिशन है, ठीक है। क्या है इनसेट 3DS? देखिए, भूस्थैतिक कक्षा जो होती है, अभी जो बताया आपको कि ये धरती है और इसके चारों ओर उसी के जितने टाइम में वो धुरी अपने घूर्णन करेगी, उसके बराबर बराबर जो है ये चलती है। उसके अंदर जाने वाला ये 3rd जनरेशन का एक मौसम उपग्रह है, ठीक है। अच्छा, मौसम उपग्रह का क्या काम है? जलवायु जो है, किसी भी स्थान की जलवायु का, वहाँ मौसम संबंधी जो भी भविष्यवाणी करनी है, उनके लिए इसको लॉन्च किया गया है, ठीक है। वर्तमान में हमारे यहाँ पहले से संचालित है इनसेट 3D और इनसेट 3DR। इनसेट 3D और इनसेट 3DR जो है वो पहले से ही मौसम उपग्रह है भारत के। उनके साथ मिलके, उनके जो ऑर्बिट उपग्रह है उनके साथ मिलके ये क्या करेगा? मौसम का, जलवायु का और महासागर संबंधी जो भी सेवाएं हैं, यानी महासागर के अंदर हम देखते हैं तूफान आने वाला है, उस साइक्लोन वगैरह, चक्रवात वगैरह आते हैं, उनके बारे में हमें पहले से बता दिया जाता है, आगाह कर दिया जाता है। वो किन के द्वारा किया जाता है? तो इन्हीं सैटेलाइट्स के द्वारा किया जाता है। उनके साथ मिलकर ये काम करेगी, ठीक है। इसे मौसम अवलोकन, भविष्यवाणी और आपदा चेतावनी के लिए क्या है? यूज किया जाएगा। उनकी निगरानी करने के लिए इसको लॉन्च किया गया। अब देखिए, हम बात करते हैं GSLV क्या होता है। GSLV क्या है? जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है। जितनी भी भू समकालिक या भूस्थैतिक जो भी कोई भी अपने सैटेलाइट है, उसको लॉन्च करने के लिए GSLV का ही क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। एक PSLV भी होती है, PSLV, उसको बोलते हैं पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। वो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है। और ये क्या होता है? GSLV। ये जो हमारी GSLV है उसकी लंबाई टोटल कितनी है? 51.7 मीटर और इसकी चौड़ाई है 4 मीटर, ठीक है। अब तक GSLV जो है उसने 16 मिशन किए हैं, मतलब ये 16वां मिशन था। इससे पहले 15 मिशन जो है GSLV ने किए हैं, जिसके अंदर मात्र 4 जो है वो अनसक्सेसफुल रहे, यानी अच्छा रेशो है। 15 में से 11 जो मिशन है वो सक्सेसफुल रहे हैं और ये 16वां था, ठीक है। इसका उपनाम क्या है? तो इसका उपनाम है शरारती लड़का, या इसको बोलते हैं नोटी बॉय। नोटी बॉय जो है वो GSLV का क्या है? उपनाम है। पूछा जा सकता है सीधा क्वेश्चन, ठीक है। देखिए, परीक्षा का ट्रेंड यही रहता है कि देखिए, साल की महत्वपूर्ण 2 घटनाएं हुई। पहला मिशन लॉन्च किया गया, उसके बाद इनसेट 3DS लॉन्च किया गया। हो सकता है इस साल के अंत में आपकी कोई परीक्षा हो, ठीक है। जरूरी नहीं है कि उसके जस्ट पहले की कोई बात पूछी जाए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। रिसर्च टेक्नोलॉजी से, हमारी जो विज्ञान है, तकनीकी है, उनसे क्वेश्चन पूछे जाने के आसार हमेशा ही ज़्यादा रहते हैं। और वो इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं, जिसके अंदर क्या है, मान लीजिए GSLV और PSLV भारत की सबसे प्रमुख रॉकेट है, ठीक है, और उसका उपनाम पूछ लिया जाए, ठीक है, तो उसका उपनाम क्या है? GSLV का नोटी बॉय। अगली बात करते हैं, इसरो जो है उन्होंने कार्टोसैट, भारत की एक सैटेलाइट थी, ठीक है, उसको क्या दी गई? हिंद महासागर में जल समाधि। देखिए, कोई भी सैटेलाइट लॉन्च की जाती है, उसका एक निश्चित टाइम पीरियड होता है कि इतने टाइम तक जो है वो काम करेगी, ठीक है। उसके बाद क्या होती है? वो ऑटोमेटिक ही डिसेबल हो जाती है, ऑटोमेटिक उसका विस्फोट हो जाता है। लेकिन इन्होंने ये देखा कि इसको क्या कर दिया जाए, हम पहले ही क्या है इसको खत्म कर दें, इसको नष्ट कर दें, ताकि जो पर्यावरण है उसको नुकसान ना पहुंचे। तो देखिए क्या है, कार्टोसैट 2 जो है उसको 14 फरवरी 2024 को धरती के वायुमंडल में नियंत्रित तरीके से प्रवेश करवाया गया। पहले वापस उसको नीचे लाया गया और फिर उसका क्या है, कचरा कम फैले इस प्रकार से उसको क्या है, नष्ट कर दिया गया, ठीक है। इसका अधिकांश भाग क्या है, वायुमंडल में ही जल गया था पहले ही। बाकी जो हिस्सा है उसको कहां डाला गया? तो उसको हिंद महासागर के अंदर डाल दिया गया, ठीक है। कार्टोसैट 2 जो है वो 30 साल के अंदर, देखिए 30 साल के अंदर अपने आप ही पृथ्वी के ऊपर गिरता। लेकिन उससे क्या होता? उससे क्या, अंतरिक्ष मलबा यहाँ आता, ठीक है, कोई भी नुकसान हो सकता था। हमने क्या किया, जो अंतरराष्ट्रीय दिशा निर्देश दिए जाते हैं सैटेलाइट के मामले में, उनका पालन करते हुए इसके ईंधन का, जो बचा हुआ ईंधन था, उसका उपयोग किया और इसको क्या कर दिया गया? नष्ट कर दिया गया। अगली बात देखिए क्या है, अगली बात यह है कि कार्टोसैट
2 जो सैटेलाइट है उसका काम क्या है, ये एक हाई रेजोल्यूशन इमेजिंग सैटेलाइट थी, ठीक है। इसका काम क्या था कि पृथ्वी की इमेजेस जो है उनको भेजना, ठीक है। सैटेलाइट का काम यही होता है कि जो हाई रेजोल्यूशन जो इमेजेस है उनको भेजना, ये इसका काम है, ठीक है। ये क्या है, ये कार्टोसैट जो है, कार्टोसैट ये एक सीरीज है, ठीक है। इस सीरीज के तहत काफी सारे सैटेलाइट लॉन्च की गई और उस सीरीज का ये दूसरी पीढ़ी का पहला सैटेलाइट था, ठीक है। इसको कब लॉन्च किया गया था, तो इसको लॉन्च किया गया था 2007 के अंदर, 10 जनवरी 2007 को जो है इसे लॉन्च किया गया, 10 जनवरी 2007 को इसे लॉन्च किया गया। अगली बात देखिए ये इसका भार वगैरह दिया हुआ है, ठीक है, कितनी ऊंचाई पर रहता है, ये क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। इसकी कार्यावधि कितनी थी, इसकी कार्यावधि थी 5 साल की, ठीक है। लॉन्च किया गया 2007 के अंदर, यानी ये 2012 तक काम करना था, लेकिन इसने काम किया 2019 तक, यानी कि लगभग 12 साल तक जो है इसने काम किया। 2019 के अंदर इसको क्या कर दिया गया, डीएक्टिवेट कर दिया गया। ये इसके बारे में बात थी। अगली बात देखते हैं, इसरो जो है ISRO, इसरो इंडियन रिसर्च स्पेस ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन सॉरी, इसका दूसरा स्पेस पोर्ट, अभी हमने देखा था पहला स्पेस पोर्ट सतीश धवन जो अंतरिक्ष केंद्र है श्रीहरिकोटा के अंदर, वो हमारा भारत का पहला है, ठीक है, आंध्र प्रदेश के अंदर है। उसके बाद हमने दूसरा एक स्पेस पोर्ट, इंपॉर्टेंट बनता है क्योंकि इतने सालों से एक ही स्पेस पोर्ट था, अब दूसरा बनाया गया है, इसका मतलब जरूरी है। कहाँ, तमिलनाडु, तमिलनाडु के अंदर एक जिला है थुथुकुडी और उसके अंदर एक जगह है कुलशेखरपट्टिनम, कुलशेखरपट्टिनम के अंदर भारत का दूसरा जो है स्पेस पोर्ट बनाया गया है, ठीक है। इसकी जो आधारशिला रखी गई वो 28 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा रखी गई है, ठीक है। 2350 एकड़ निर्मित है, ठीक है, निजी क्षेत्र द्वारा बनाया गया है, ये थोड़ा जरूरी है, निजी क्षेत्र द्वारा नहीं, सॉरी, निजी क्षेत्र के जो उपग्रह हैं, ठीक है, जो भी निजी क्षेत्र के उपग्रह हैं, छोटे उपग्रह हैं, उनके प्रक्षेपण के लिए, उनकी लॉन्चिंग के लिए इसको बनाया गया है। इससे पहले हमने बोला कि भारत का पहला और एकमात्र जो था वो कहाँ था, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश के अंदर श्रीहरिकोटा के अंदर, श्रीहरिकोटा के अंदर जो है भारत का पहला स्पेस पोर्ट था। ये थी पूरी की पूरी अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की बात। अब बात करते हैं रक्षा। देखिए अंतरिक्ष और रक्षा एक साथ पढ़ते हैं, क्यों, क्योंकि अंतरिक्ष के अंदर, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, रॉकेट्स है, ठीक है, कोई भी लॉन्चिंग हुई है, सैटेलाइट है, ठीक है। रक्षा प्रौद्योगिकी के अंदर भी हम क्या पढ़ते हैं, कोई नेवल शिप आई है, कोई चॉपर हमारे यहाँ लॉन्च किया गया है, ऐसी कोई भी गतिविधियां है वो इसके अंदर आती है। बात करते हैं भारत की पहली, देखिए INS संध्याक, INS क्या होता है, INS इंडियन नेवल शिप, ठीक है, इंडियन नेवल शिप जो है उसका पहला सर्वेक्षण जहाज, एक सर्विलांस के लिए क्या है, हमने एक लॉन्च किया है, एक जहाज लॉन्च किया है, ठीक है। ये देश का प्रथम सर्वेक्षण विशाल मालवाहक जहाज है, ठीक है, SVL क्या है, भारत का प्रथम SVL है, यानी कि सर्वे वेसल है ये, ठीक है, सर्वे वेसल शिप है ये, ठीक है, INS संध्याक, ठीक है, यार्ड 3025 ये इसका पूरा नाम है, ठीक है, INS संध्याक यार्ड 3025। ये क्या है, नौसेना डॉकयार्ड कहाँ है हमारा, विशाखापट्टनम, उसके अंदर रक्षा मंत्री, भारत के रक्षा मंत्री कौन है, राजनाथ सिंह, उनके द्वारा इसको क्या किया गया है, भारतीय सेना में शामिल किया गया है। कब, 3 फरवरी 2024 को। संध्याक का मतलब क्या होता है, पूछा जा सकता है क्योंकि इंपॉर्टेंट है। तो देखिए सर्विलांस है, उसी से याद रह जाएगा कि विशेष खोज करने वाला, संध्याक का शाब्दिक अर्थ क्या है, विशेष खोज करने वाला। देखिए इसको किसने बनाया, कोलकाता के अंदर हमारा एक शिपयार्ड है जिसका नाम है GRSE, यानी कि गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, कहाँ है, कोलकाता के अंदर है। उसके द्वारा देखिए भारत के ज्यादातर जो शिप्स हैं, ठीक है, जो नेवल शिप्स हैं, उनको इसी GRSE के द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। ये SVL एक परियोजना है, ठीक है, SVL एक परियोजना है जिसके तहत कितने, 4 जो है INS लॉन्च किए जाएंगे, उसका ये प्रथम पहला है, ठीक है, ये पहला जहाज है, ठीक है। इसका संचालन कौन करेगा, तो भारतीय नौसेना का जो युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो है वो इसका संचालन करेगा। अगली बात करते हैं किस लिए है, देखिए इसकी सबसे पहली और इंपॉर्टेंट, देखिए सर्विलांस के लिए, इसका मतलब क्या करेगा, समुद्र के अंदर जो भी नाव जो है, ठीक है, किसी भी तरीके की हो सकती है, वो कमर्शियल हो सकती है या वो नेवल हो सकती है, ठीक है, उनके लिए, उनको दिशा निर्देश देने के लिए, उनको बताने के लिए कि बंदरगाह किस साइड है, पत्तन किस साइड है, ठीक है, उनका कौन सा चैनल होगा, किस मार्ग के थ्रू उनको चलना है, ठीक है, तट, उनके आसपास तट कहाँ पे है, ठीक है, गहरा समुद्र कहाँ पे है, उसके बारे में पूर्ण पैमाना दिया जाए, उसके बारे में उनको मैपिंग की जाए, उसके लिए इस जो है INS संध्याक को जो है वो लॉन्च किया गया।
इसके अलावा ये किसके लिए काम आएगा? नौसैनिक अभियान, भारत का कोई भी नौसैनिक अभियान है उसको अच्छे से पूर्ण करने के लिए भी ये जो है उपयोगी रहेगा। ठीक है, इस जहाज की आधारशिला रखी गई थी 12 मार्च 2019 को। ठीक है, और इसको लॉन्च किया गया था 5 दिसंबर 2021 को। 5 दिसंबर 2021 को इसको लॉन्च किया गया था। और अभी वर्तमान के अंदर क्या है, इसको जो है संध्याग को जो है वो भारतीय जो सेना है, भारतीय जो नौसेना है उसके अंदर इसको शामिल कर लिया गया 3 फरवरी 2024 को। ठीक है, अगली बात करते हैं। भारत ने किया सौर ऊर्जा से संचालित एक HPS का सफल परीक्षण। देखिए, सौर ऊर्जा की संभावना भारत के अंदर बहुत ज्यादा है। ठीक है, हम आगे भी देखेंगे कि देखिए सौर ऊर्जा के मामले में भारत के अंदर सबसे पहले नंबर पे जो आता है वो स्टेट है राजस्थान। ठीक है, इस सौर ऊर्जा को संचालित करने के लिए सौर ऊर्जा से संचालित जो है एक HPS, क्या होता है HPS, यानी कि हाई एल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट व्हीकल। स्यूडो का मतलब होता है छदम। क्या मतलब होता है? छदम, यानी कि छदम का मतलब छलावा देने वाला। ठीक है, जैसे सूडो नेम होता है, कोई भी पोएट होते हैं, कोई भी राइटर्स होते हैं, कोई भी ऑथर्स होते हैं, वो बहुत सारे ऑथर्स क्या है अपने नाम से ना लिख के किसी सूडो नेम से लिखते हैं, किसी छदम नाम से लिखते हैं, उसी को छदम बोलते हैं। ठीक है, भारत का जो राष्ट्रीय एरोस्पेस प्रयोगशाला है कहाँ क्या है? NAL कहाँ पे है? बेंगलोर के अंदर है। NAL ने जो है सौर ऊर्जा से संचालित प्रथम छदम उपग्रह जो है, ठीक है, ये क्या है? मानव रहित है। मानव रहित एक हवाई वाहन है। ठीक है, जिसके अंदर अनमैन्ड जिसको बोलते हैं, अनमैन्ड ये क्या है? एक हवाई वाहन है HPS। ठीक है, इसका पहला सफल परीक्षण किया गया है कब? फरवरी 2024 के अंदर। ठीक है, कहां से? कर्नाटक के अंदर चित्रदुर्ग जिला है, वहां के चलकेरे परीक्षण रेंज के अंदर इसका जो है वो परीक्षण किया गया। इतना नहीं पूछा जाएगा कहां से किया गया है, बस ये याद रखना है कि भारत का पहला क्या है? HAPS सौर ऊर्जा से संचालित है। ठीक है, ये इसकी कितनी लंबाई है, क्या है, ऐसी बातें नहीं पूछी जाती है। बात करते हैं HAPS क्या है? हाई एल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट व्हीकल। ठीक है, ये क्या है? एक अनमैन्ड एरियल व्हीकल है, UAV जिसको बोलते हैं। अनमैन्ड यानी कि मानव रहित है, इसके अंदर मानव नहीं है। ठीक है, मानव के बिना ही ये चलेगा, जो जमीन से लगभग क्या है 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ सकता है। ठीक है, और पूरी तरीके से किस पे चलेगा? ये सौर ऊर्जा पे चलेगा, महीनों तक जो है ये काम कर सकता है। उसके बाद ये क्या है? समताप, ये मंडल, समताप मंडल जो होता है, समताप मंडल, उसकी ऊंचाई पर उड़ने वाला एक UAV है। ठीक है, और वस्तुओं को एक विशेष वर्ग में जिनको रखा जाता है इनको, ठीक है, एक तो क्या बोला जाता है HAPS, इसके अलावा इनको और क्या बोला जाता है? HALE, यानी कि हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस व्हीकल्स। इनका दूसरा नाम है HAL। ठीक है, हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस व्हीकल्स, ये भी इनको बोला जाता है। अगली बात करते हैं, इसका उपयोग किस लिए किया जाएगा? कोई भी आपदा होगी, कोई भी सामान्य आपदा देश के ऊपर आती है, ठीक है, उसके कारण क्या है? कोई नेटवर्क क्षतिग्रस्त हो गया, ठीक है, कोई समस्या आई, उसके कारण क्या नेटवर्क क्षतिग्रस्त हो गया, तो इसको वहां भेजा जाएगा और वो क्या है? वहां 5G तरंगे, 5G जो तरंगे हैं उनको वहां क्या है? प्रोड्यूस करेगा, जिसके कारण क्या है? वहां पे नेटवर्क जो है वो स्थापित किया जा सके। इसके लिए इसकी इंपॉर्टेंस है। ठीक है, ये ज्यादा अनुकूल है क्योंकि ऊपर से भूमि के एक क्षेत्र का ये मानचित्रण भी कर सकता है, किसी एक खास जगह की मैपिंग करने के लिए भी ये क्या है? काम आएगा। ठीक है, देखिए 2017 के अंदर हमारे यहाँ क्या हुआ? डोकलाम गतिरोध। क्या था डोकलाम? डोकलाम विवाद अगर आपने सुना हो, डोकलाम विवाद भारत और चाइना के बीच में डोकलाम पे कब्जा करने के लिए एक विवाद हुआ था 2017 के अंदर। चाइनीज आर्मी जो है वो डोकलाम में प्रवेश कर गई थी, उसके बाद भारत और चाइना का जो है सैनिक जो है वो आपस में भिड़ गए थे, वो डोकलाम। अब देखिए इस समय तक चीनी सेना का भारत में जो एंट्री हुई उसके बारे में हमें पता नहीं था। ठीक है, ऐसे किसी भी, मान लीजिए कोई हमारी सीमा के अंदर घुस रहा है, ठीक है, उस चीज की मैपिंग करने के लिए उसके लिए भी क्या है? ये काम करेगा, वहां पे काम करेगा, और अगर ऐसी कोई भी हरकत होती है तो उसको क्या है? हमें कैप्चर करके देगा। ठीक है, तो क्या कहता है ये? डोकलाम गतिरोध के मद्देनजर सीमावर्ती क्षेत्रों में होने वाले परिवर्तन और गतिविधियों का पता लगाने के लिए क्या है? विशेष रूप से उपयोगी रहेगा। ठीक है, क्योंकि भारत का क्या है? भारत अभी हाल फिलहाल भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं उनके सबके साथ हमारे संघर्ष चल रहे हैं। पाकिस्तान के साथ चल रहा है, चाइना के साथ चल रहा है, बांग्लादेश के साथ भी हमारा सीमावर्ती इलाका जो है उस पर बहस चल रही है। इवन कि नेपाल और भूटान जो है उनके साथ भी हमारे सीमा संबंधी जो है वो मामले जो है वो उलझे हुए हैं। तो उन सब की मैपिंग करने के लिए ये बहुत ज़्यादा कारगर सिद्ध होगा। अगली बात करते हैं, तुर्की है। ठीक है, बताया था आपको पहले भी, पुराना नाम था टर्की। ठीक है, इन्होंने अपना 5वीं पीढ़ी का एक लड़ाकू विमान लॉन्च किया। हमने देखा था, नाम था कान, जिसको बोलते हैं किंग्स ऑफ किंग।
किंग्स ऑफ किंग, ठीक है, उसका इन्होंने परीक्षण किया, ठीक है। तुर्की का ये जो लड़ाकू विमान है वो उत्तरी अंकारा क्या है, तुर्की की कैपिटल है। उत्तरी अंकारा का एयरबेस है, वहां से क्या है 21 फरवरी 2024 को इसको क्या किया गया, इसकी पहली सफल उड़ान थी, ठीक है। इसके साथ अमेरिका का एक F-16 फाइटर जेट भी जो है उसने भी उड़ान भरी थी, ठीक है। 13 मिनट तक ये हवा में रहा था और लगभग 8000 फुट की ऊंचाई के ऊपर ये जो है वो चला था, और उस टाइम इसकी स्पीड जो थी वो 230 नॉटिकल मील थी, ठीक है, काफी ज्यादा स्पीड में ये जो है चल रहा। इसके अलावा तुर्की उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया जिनके पास 5th जनरेशन के क्या है, लड़ाकू विमान है, ठीक है। ये इनका पहला स्वदेशी फाइटर जेट है। स्वदेशी का मतलब मेड इन टर्की, टर्की के अंदर ही इसको बनाया गया, तो ये टर्की का क्या है, पहला स्वदेशी फाइटर जेट है। बात करते हैं, इन्होंने इस फाइटर जेट को बनाने के लिए एक प्रोजेक्ट शुरू किया जिसका नाम था TFX, ठीक है। TFX का मतलब क्या है, तुर्की फाइटर जो प्रोजेक्ट है, TF का मतलब है तुर्की फाइटर। इसकी शुरुआत की थी इन्होंने कब, 2016 के अंदर। इसके लिए तुर्की की जो एरोस्पेस फर्म है तुसास, उन्होंने ब्रिटेन की एक कंपनी है जिसका नाम है BAE, क्या नाम है, BAE, ब्रिटिश एरोस्पेस, ठीक है, ब्रिटिश एरोस्पेस के नाम से ये BAE कंपनी है, ठीक है। उनके साथ मिलकर इन्होंने $125 मिलियन का एक समझौता किया था। तो पूछा जा सकता है कि TFX प्रोजेक्ट जो है उसके अंदर कौन कौन शामिल है, तो तुर्की, और तुर्की के साथ कौन है, ब्रिटेन। इसके अलावा पाकिस्तान के साथ भी जो है वो टर्की मिलकर क्या है, फाइटर जेट बनाने पे काम कर रहा है, ठीक है। देखिए पाकिस्तान का एक वायुसेना F-16 वैसे अमेरिका का है, ठीक है, जिसको पाकिस्तान ने लिया। F-16 वही है जब भारत के अंदर MiG-21 के साथ फाइट होती है, ठीक है। अभिनंदन जो है वो पकड़े गए थे, वही F-16 है। उस F-16 उसी के साथ उस टाइम MiG-21 की जो है वो फाइट होती थी, तो बहुत एडवांस है ये F-16, ठीक है, फाइटर जेट, ठीक है। फाइटर जेट्स में तुर्की की हवा से हवा में मार करने वाली, देखिए हवा से हवा में मार करने वाली एयर टू एयर मिसाइल क्या होती है कि एक विमान उड़ रहा है और उसके अंदर से ही मिसाइल जो है वो लॉन्च की जाती है, ठीक है, सतह से की जाती है, बहुत सारी जो सतह के ऊपर होती है वहां से की जाती है, पानी से की जाती है, हमारी जो नेवल शिप्स होती है, ठीक है, जैसे भारत की सबसे इंपॉर्टेंट है INS विक्रांत, तो उनके द्वारा क्या है मिसाइल लॉन्चिंग की जाती है। तो ये हवा से हवा में मार करने वाली इनकी एक मिसाइल है जिसका नाम है बाजोडो, उसको ये क्या है अपने F-16 में शामिल करेगी, बाजोडो को अपने इस F-16 के अंदर क्या है ये शामिल करेंगे, ये एक मिसाइल का नाम है। दोनों देशों ने क्या है नई बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल बनाने की क्या है, बियॉन्ड विजुअल यानी कि जिसको देखा है ना इसके विजुअल से बहुत दूर, ठीक है, इतनी स्पीड उसकी होनी चाहिए, एयर टू एयर मिसाइल जो उसके ऊपर ये दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। नई मिसाइल जो है वो तुर्की की क्या है गोकडोगन, और पाकिस्तान की जो है वो फाज 2, ठीक है, फाज 2 और गोकडोगन ये दोनों ही मिसाइल है, उनको मिलाकर बनाया जाएगा। अच्छा ये क्यों बना रहे हैं, इसका एक बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि इनको किससे फाइट करना है, इनको फाइट करना है भारत से, इंडिया से, और भारत की एक एयर टू एयर मिसाइल है जिसका नाम है अस्त्र, उस अस्त्र को टक्कर देने के लिए ये क्या है दोनों मिलके और एक अपनी क्या है मिसाइल जो है वो बना रहे हैं, ठीक है। भारत ने जो है देखिए जब हमारे खिलाफ इस तरीके की मिसाइलें अगर लॉन्च की जा रही है कुछ तो भारत भी जो है वो भी अपने बचाव के लिए अपनी रक्षा के लिए कुछ ना कुछ करेगा। तो हमने भी क्या है, हमने भी एक स्वदेशी स्टील्थ फाइटर जेट जो है क्या नाम है AMCA के ऊपर हम काम कर रहे हैं। मतलब क्या है एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। कॉम्बैट का मतलब क्या होता है, कॉम्बैट का मतलब होता है आमना सामना, ठीक है, आमना सामना करने के लिए जब युद्ध हो रहा है, ठीक है, जब फाइटर प्लेन से एक दूसरे के सामने आ रहे हैं वो कॉम्बैटिंग होता है, ठीक है। तो कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के ऊपर हम क्या है काम कर रहे हैं। अप्रैल 2023 के अंदर इसका डिजाइन जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली एक कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी CCS कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी उसको भेजा गया था, और इसका प्रोटोटाइप जो है वो लगभग 2026 तक सबके सामने आ जाएगा कि किस तरीके की ये जो है हमारा जो है फाइटर जेट होगा, ये बात। इसके बाद बात करते हैं, देखिए एक व्यक्ति है रशिया के ओलेग कोनेन्को क्या है, इन्होंने सर्वाधिक दिनों तक अभी 5 जून को इनको क्या है 1110 दिन पूरे हो जाएंगे, ठीक है, सर्वाधिक दिनों तक अंतरिक्ष में रहने का इन्होंने रिकॉर्ड बनाया, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। इन्होंने किसका रिकॉर्ड तोड़ा है, इन्होंने तोड़ा है गेनेडी पडल्का का। गेनेडी पडल्का कौन थे, वो भी एक रशिया के ही अंतरिक्ष यात्री थे जिनका रिकॉर्ड कितना था 878 दिन। उनके 878 दिन के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए और ये क्या है अब 5 जून को 1110 दिन तक अंतरिक्ष में रहने वाले यात्री बन जाएंगे। अगली बात करते हैं रक्षा प्रौद्योगिकी की अंतिम न्यूज। पापा क्या है ये, पापा प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य। आपने सुना हो तो आदित्य हमारा एक मिशन था, ठीक है,
2023 के अंदर इसको सितंबर के अंदर लॉन्च किया गया था, ठीक है। किसके लिए? सूर्य के लिए, आदित्य सूर्य को बोलते हैं, उसके लिए, ठीक है। इसका काम क्या है? इसका काम है कि वहां इसका जो पेलोड है उसके द्वारा क्या है, वहां के कोरोनल मास इजेक्शन। कोरोनल मास इजेक्शन का मतलब क्या होता है कि सूर्य के अंदर से जो प्लाज्मा निकल रहा है, ठीक है, उसकी जांच की जाए, उसका अध्ययन किया गया। उस अध्ययन का नाम क्या था? तो उस अध्ययन का नाम था पापा, यानी कि प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य, ठीक है। तो ये था हमारा अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और रक्षा प्रौद्योगिकी का आज का पूरा सेशन, ठीक है। होप सो आपको ये पूरी बातें जो है वो धीरे धीरे समझ आ रही है, ठीक है। ये जो हमारा मैटर हुआ है इसको आप या तो क्रोनोलॉजी से पढ़ रहे हैं, देखिए क्या कीजिए आप, या तो आप जब पढ़ रहे हैं, क्लास लगा रहे हैं, तो उस टाइम आप कीजिए कि क्रोनोलॉजी अपने साथ रखिए। और कोई बात है, देखिए हर चीज़ आप अपने तरफ से नहीं कर सकते, आप उन सब चीज़ों को सर्च करने का प्रयास कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं हो रहा है तो आप क्रोनोलॉजी अपने साथ लेके बैठिए और इन चीज़ों को अपने साथ साथ लिख लीजिए, ठीक है। किसी की फुल फॉर्म है, GSLV को क्या बोलते हैं, जैसे नोटी बॉय बोलते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट, आप उसी पे ऐड ऑन कर लीजिए, ठीक है। और अगर आपको इनकी PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन लिंक जो है उसके अंदर टेलीग्राम जो चैनल है उसका लिंक है, आप वहाँ से जो है इस PDF को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।